नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। यहाँ पर आपको 20 मिनट में यूपी की 50 बड़ी खबरें मिलेगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज की पहली खबर, योगी कैबिनेट विस्तार की तैयारियां तेज संग की शरण में पहुंचे कई मंत्री। बंगाल और असम चुनाव के बाद अब बीजेपी हाईकमान की नजरें यूपी पर टिक गई हैं। योगी मंत्रिमंडल के विस्तार की तैयारी तेज हो गई है। दिल्ली की हरी झंडी मिलते ही 7 मई के बाद मंत्रिमंडल विस्तार कभी भी हो सकता है। मंत्री बनने की दौड़ में कुछ नाम सबसे आगे दिख रहे हैं। टीम योगी में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। योगी सरकार की योजनाओं से यूपी में गो सेवा बनी ग्रामीण समृद्धि का नया मॉडल। उत्तर प्रदेश में गो सेवा अब केवल आस्था का विषय नहीं, बल्कि ग्रामीण समृद्धि का सबसे मजबूत स्तंभ बनकर उभरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन ने पारंपरिक पशुपालन को एक हाईटेक इकोनॉमिक मॉडल में बदल दिया है। मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना और नंद बाबा दुग्ध मिशन जैसी दूरदर्शी योजनाओं के दम पर प्रदेश के गाँवों में स्वरोजगार की नई लहर दौड़ रही है। यूपी में एनर्जी ड्रिंक की सैंपलिंग करेगा खाद्य सुरक्षा विभाग। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन मिलावटखोरी पर शिकंजा कसने के लिए प्रदेश भर में सैंपलिंग कर रहा है। विभाग हर माह एक विशेष अभियान चलाकर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांचता है। अब जल्द ही एनर्जी ड्रिंक की सर्विलांस सैंपलिंग कर जांच होगी। योगी बोले, जीरो टॉलरेंस से यूपी में निवेश बढ़ा। यागराज में बुधवार को नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2026 के अंतिम दिन सीएम योगी पहुंचे। उन्होंने कहा, यूपी में जीरो टॉलरेंस की नीति लागू करने के बाद प्रदेश में निवेश और निवेशक बढ़े हैं। उन्होंने कहा, आज हम सामरिक और आंतरिक शक्ति को इसलिए नहीं बढ़ा रहे कि हमें किसी पर आक्रमण करना है, अपितु इसलिए कि हमारी उदारता को कोई हमारी विवशता न समझने की भूल करे। राष्ट्र की समृद्धि के लिए सामर्थ्य हमेशा अनिवार्य है। यूट्यूबर शादाब जकाती का ज्वेलरी शोरूम सील। मेरठ में बुधवार को यूट्यूबर शादाब जकाती के ज्वेलरी शोरूम जकाती ज्वेलर्स को सील कर दिया गया। आवास विकास की टीम ने बताया कि नक्शे के हिसाब से जकाती का शोरूम पार्किंग की जगह पर बना है, इसलिए सील की कार्रवाई की गई। सिर्फ 1 हफ्ते में तैयार होगी फसलों का उत्पादन बढ़ाने वाली जैविक खाद। पराली को प्रबंधन करने के लिए लंबे समय से जूझ रहे किसानों के लिए राहत भरी खबर है। लखनऊ में केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान के क्षेत्रीय केंद्र के शोध में एक ऐसा जैविक समाधान विकसित किया गया है जिससे धान, गेहूं और गन्ने के फसल अवशेषों को बेहद कम समय में खाद में बदला जा सकेगा। यूपी के 15 जिलों में 12 जून से पहले होगा बड़ा बदलाव। बाल श्रम को खत्म करने के लिए सरकार ने तैयार किया प्लान। प्रदेश सरकार ने 12 जून अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस से पहले 15 जिलों में बाल श्रम के चिन्हित 543 हॉटस्पॉट को खत्म करने की तैयारी तेज कर दी है। इसके साथ ही 2027 तक पूरे प्रदेश को बाल श्रम मुक्त बनाने का संकल्प लिया गया है। मंगलवार को बाल श्रम उन्मूलन एवं पुनर्वासन समिति की बैठक में बाल श्रम समाप्त करने के लिए चल रहे अभियानों की समीक्षा की गई और आगे की रणनीति तय की गई। तमिलनाडु में विजय की शपथ टल सकती है। सरकार बनाने 118 विधायक जरूरी। तमिलनाडु में 7 मई को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह टल सकता है। टीवी के चीफ विजय ने बुधवार को लोक भवन में राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। सूत्रों के मुताबिक विजय ने 113 विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा है। समर्थन पत्र में टीवी के 107 और कांग्रेस के 5 विधायकों के हस्ताक्षर हैं। एएनआई सूत्रों के मुताबिक राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर ने 118 विधायकों के समर्थन के पत्र की मांग की। इस पर विजय ने समर्थन के लिए समय मांगा। यूपी के 45 जिलों में आंधी बरसात का अलर्ट। लखनऊ के मौसम वैज्ञानिक अतुल सिंह ने बताया, उत्तर भारत के ऊपर सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बादल बन रहे हैं। बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी भरी हवाएं और पश्चिम से आने वाली सूखी हवाएं आपस में टकराकर वातावरण को अस्थिर बना रही हैं। मई महीने में यह स्थिति आम होती है। फिलहाल 10 मई तक मौसम में उतार चढ़ाव बना रहेगा। आज पूरे प्रदेश में आंधी तूफान के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। ओले गिरने की भी संभावना है। 4 धाम यात्रा के लिए बुकिंग में रहिएगा सावधान। उत्तराखंड में शुरू हुई 4 धाम यात्रा के बीच साइबर ठगों ने अपना जाल बिछा दिया है। फर्जी वेबसाइट और लुभावने सोशल मीडिया विज्ञापनों के जरिए हेलीकॉप्टर बुकिंग और होटल पैकेज के नाम पर लोगों से ठगी की जा रही है। डीआईजी मेरठ और एसएसपी ने एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।
जल शक्ति मंत्रालय की टीम ने एटा में डाला डेरा। जल जीवन मिशन के अंतर्गत चल रही पेयजल परियोजनाओं की वास्तविक स्थिति का आकलन करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय की उच्च स्तरीय टीम ने एटा जनपद में डेरा डाल दिया है। पिछले 3 दिनों से यह टीम विभिन्न गाँवों में जाकर योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण कर रही है। अब तक टीम ने लगभग 10 गाँवों का दौरा किया है, जहाँ पाइपलाइन, टंकी निर्माण, जलापूर्ति व्यवस्था और गुणवत्ता की बारीकी से जांच की जा रही है। उत्तर प्रदेश में 35 करोड़ पौधों का महाअभियान। इस बार लगेंगे 30% फलदार पौधे। प्रदेश सरकार इस मानसून सीजन में पौधारोपण को लेकर एक बार फिर बड़ा अभियान चलाने जा रही है। एक दिन में 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए प्रदेश भर की 2634 पौधशालाओं में कुल 56.33 करोड़ पौधे तैयार किए जा रहे हैं, ताकि अभियान को व्यापक और सफल बनाया जा सके। अलमारी के नीचे बनी सुरंग में अवैध हथियारों की फैक्ट्री। मेरठ में मंगलवार देर रात पुलिस ने अवैध हथियारों की फैक्ट्री पकड़ी। इसमें जाने का रास्ता अलमारी के अंदर से बनाया गया था। अलमारी के फर्श के नीचे सुरंग बनी थी। पुलिस जैसे ही एंट्री करके सुरंग के अंदर पहुंची तो वहां अवैध हथियार बनते हुए देखे। पुलिस ने मौके से 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। फैक्ट्री संचालकों में एक BCA स्टूडेंट भी शामिल है। पुलिस को मौके से एक अधबना तमंचा और 2 तैयार तमंचे मिले। इसके अलावा हथियार बनाने में इस्तेमाल के लिए वेल्डिंग और खुराद मशीन भी बरामद हुई है। अवैध मिट्टी खनन पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। लखनऊ जिला शुल्क नियामक समिति द्वारा जारी नोटिस के बावजूद के निजी विद्यालयों की मनमानी नहीं रुक रही है। समिति के नोटिस तक का जवाब नहीं दे रहे। जिला विद्यालय निरीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि शीलवती आइडल पब्लिक स्कूल और एलन हाउस पब्लिक स्कूल ने बुधवार को अपना जवाब दे दिया है। NCERT की 65 रुपए कीमत वाली किताबें निजी प्रकाशकों के माध्यम से 700 रुपए में दी जा रही थी। विद्यालयों से स्पष्टीकरण मांगा था। फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाले बाबा को आर्मी ले गई आगरा में इलाज कराएगी। आगरा में फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाले 80 साल के संतोष गोयल का इलाज आर्मी कराएगी। मंगलवार को आर्मी के जवान उन्हें अपने साथ कमांड हॉस्पिटल ले गए। संतोष गोयल की दोनों आंखें खराब हैं, उन्हें दिखता नहीं है। 2 अप्रैल को संतोष गोयल का एक वीडियो सामने आया था। इसे GST के एडिशनल कमिश्नर अजय मिश्रा ने शूट किया था। यूपी के युवाओं के लिए रूस में नौकरी के बड़े मौके। रोजगार की तलाश कर रहे प्रदेश के युवाओं के लिए अब विदेश में नए दरवाजे खुलने जा रहे हैं। रूस में 5 लाख से अधिक नौकरियों के अवसर उपलब्ध कराने को लेकर उच्च स्तरीय सहमति बनी है, जहां कुशल कामगारों को सुरक्षित और पारदर्शी प्रक्रिया के तहत भेजा जाएगा। भारत रूस सहयोग की इस पहल में भाषा प्रशिक्षण और युवाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सरकार ने ठोस रणनीति तैयार की है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। यूपी में बिछेंगी 2 रेल लाइन और बनेंगे 6 नए रेलवे स्टेशन। उत्तर प्रदेश आने वाले समय में उत्तर से लेकर पूरब तक 10 राज्यों के विकास की धुरी बनेगा। गाजियाबाद से सीतापुर तक तीसरी 4थी रेल लाइन प्रोजेक्ट को मंजूरी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने इसे सीतापुर से बढ़ाकर बुढ़वल तक करने का निर्णय लिया है। सीतापुर से बुढ़वल तक 96 किलोमीटर लंबे सेक्शन पर तीसरी 4थी लाइन का विस्तार प्रस्तावित आर्थिक गलियारे का चिकन नेक बनेगा। यह औद्योगिक नगरी लुधियाना से दानकुनी तक पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का भी विकल्प बनेगा। यूपी में अब विजिलेंस विभाग करेगा बिजली कार्मिकों के भ्रष्टाचार की जांच। अब ऊर्जा निगमों के बिजली कार्मिकों के भ्रष्टाचार की जांच विजिलेंस विभाग द्वारा ही की जाएगी। इस संबंध में मुख्य सचिव SP गोयल द्वारा शासनादेश जारी कर स्पष्ट किया गया है कि पावर कारपोरेशन की सतर्कता इकाई द्वारा सिर्फ बिजली चोरी के मामलों की जाँच की जाएगी। कोहली को देखने के लिए 50,000 तक टिकट। IPL में लखनऊ सुपर जायंट्स LSG के खिलाफ मुकाबले के लिए दिग्गज क्रिकेटर विराट कोहली लखनऊ पहुंच चुके हैं। 5 मई को उन्होंने इकाना स्टेडियम में 2 घंटे पसीना बहाया। इस दौरान विराट ने बल्लेबाजी करते हुए जमकर छक्के लगाए। स्पिनर्स के खिलाफ भी बैटिंग प्रैक्टिस की। पूरे स्टेडियम में बाउंड्री पर दौड़ लगाई। यूपी के सरकारी स्कूलों में दूर होगी बिजली की दिक्कत। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में बिजली की समस्या जल्द खत्म हो सकती है। बेसिक शिक्षा विभाग इन स्कूलों को PM सूर्य घर योजना से जोड़ने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए राज्य सरकार केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने जा रही है। स्वीकृति मिलने पर इस योजना के तहत स्कूलों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इससे गाँवों और दूर दराज के इलाकों में स्थित स्कूलों को बड़ी राहत मिलेगी।
आतंकी हिजबुल्लाह और समीर खान को नोएडा लेकर गई एटीएस। आतंकवाद निरोधक दस्ता एटीएस की टीम गिरफ्तार। आतंकी तुषार चौहान उर्फ हिजबुल्लाह खान व समीर खान को नोएडा लेकर गई है। एटीएस के अधिकारियों ने मंगलवार को दोनों आतंकियों को साथ लेकर नोएडा में इनके ठिकानों पर सर्च की। साथ ही इनके संपर्क में रहने वाले लोगों से भी पूछताछ की गई है। संभल के वंश गोपाल तीर्थ का 4.50 करोड़ से होगा पर्यटन विकास। पर्यटन विभाग को संभल को भी अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज और मथुरा के बाद नए तीर्थ के रूप में विकसित करने की कोशिश कर रहा है। इसके तहत 24 कोसी परिक्रमा मार्ग स्थित प्रमुख धार्मिक स्थल वंश गोपाल तीर्थ के पर्यटन विकास की योजना को स्वीकृति दी गई है। इस पर 4.50 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसमें से 3.37 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की गई है। फतेहपुर डीएम ने स्मार्ट मीटर लगाने पर रोक लगाई। फतेहपुर की जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने अधीक्षण अभियंता विद्युत अनिल वर्मा को स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया तत्काल रोकने का निर्देश दिया है। यह रोक मुख्यमंत्री के निर्देश पर गठित तकनीकी समिति की रिपोर्ट आने और उसकी जांच पूरी होने तक प्रभावी रहेगी। ब्रेन वॉश कर बनाते थे धर्मांतरण गैंग का प्रचारक। आगरा धर्मांतरण गैंग के 4 आरोपियों की 3 दिन की पुलिस रिमांड में सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। गैंग पहले लोगों का ब्रेन वॉश करता था, फिर उन्हीं से दूसरों का धर्म बदलवाने की ट्रेनिंग दिलवाता था। जो टास्क पूरा कर लेता उसका नाम इस्लामिक साहित्य में छापा जाता था। पुलिस को फंडिंग और नेटवर्क से जुड़े अहम सुराग भी मिले हैं। सीतापुर में हीट वेव प्रबंधन के सख्त निर्देश। सीतापुर में बढ़ती गर्मी और हीट वेव के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी राजा गणपति आरपाई की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी विभागों के अधिकारियों और तहसील स्तरीय अधिकारियों के साथ हीट वेव प्रबंधन को लेकर विस्तृत समीक्षा की गई और जिम्मेदारियां तय की गयी। छटोरी गली में डोसा कबाब पराठा 10 रुपए महंगा। 1 मई को कमर्शियल सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी के बाद गोरखपुर के रेस्टोरेंट और कैफे संचालकों की दिक्कत बढ़ गई है। अब पहले से कहीं ज्यादा लागत लगने की वजह उसको मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। सिलेंडर की किल्लत को देखते हुए छटोरी गली के अधिकतर दुकानदारों ने वहां की फेमस डिश कबाब पराठा का रेट पहले से ही 10 रुपए बढ़ा रखा है। सिलेंडर का रेट बढ़ने के बाद मेन्यू के अन्य डिश की रेट बढ़ाने की तैयारी में है। गंगा एक्सप्रेसवे से ग्रेटर नोएडा तक 37 किलोमीटर लिंक रोड मंजूर। ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने ग्रेटर नोएडा को गंगा एक्सप्रेसवे से सीधे जोड़ने के लिए 37 किलोमीटर सड़क विस्तार को मंजूरी दे दी है। ग्रेटर नोएडा को जल्द ही गंगा एक्सप्रेसवे तक तेज और सीधी कनेक्टिविटी मिल जाएगी। 8 लेन कॉरिडोर जो हापुड़ बाईपास तक एक सीधे एक्सप्रेसवे लिंक के साथ विस्तारित होगा, यात्रा का समय घटकर सिर्फ 30 से 45 मिनट तक कर देगा। गाड़ियां 45 मिनट में यमुना एक्सप्रेसवे के पास पहुंच जाएंगी। अयोध्या में 15 मई तक फार्मर आईडी जरूरी। अयोध्या में किसानों के लिए फार्मर आईडी बनवाने की अंतिम तिथि 15 मई तक बढ़ा दी गई है। सरकार ने यह कदम 100% किसानों को योजना से जोड़ने के उद्देश्य से उठाया है। इस तिथि तक आईडी न बनवाने वाले किसान खाद, बीज और सम्मान निधि जैसी विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हो सकते हैं। प्रयागराज में 20 बीघा अवैध प्लाटिंग पर चला बुलडोजर। प्रयागराज विकास प्राधिकरण पीडीए ने अवैध निर्माण और प्लाटिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। बुधवार 6 मई 2026 को जोन 5 के उपजोन 5 एक क्षेत्र में अवैध रूप से विकसित की जा रही एक कॉलोनी को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर 14 दिवसीय योग अभ्यास पंजीकरण। कानपुर देहात में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन से पहले जनपद में योग को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष पहल की गई है। शासन के निर्देशों के अनुसार जिलाधिकारी कपिल सिंह ने बताया कि आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के तहत 100 डेज फ्री लाइव योग सेशंस के सफल संचालन के लिए 14 दिवसीय योग अभ्यास कार्यक्रम शुरू किया गया है। मेरठ में पुलिस ने किसान नौजवान बचाओ यात्रा रोकी। मेरठ में कांग्रेस की किसान नौजवान बचाओ यात्रा को पुलिस ने रोक दिया। अनुमति न होने का हवाला देकर सीओ सुचिता सिंह वहां पहुंची और पुलिस व पीएसी को तैनात कर दिया। उन्होंने कहा कि जिले में धारा 144 लागू है। ऐसे में इस तरह के आयोजन
पूरी तरह गैर कानूनी है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर सत्ता के दबाव में काम करने का आरोप लगाया। काशी के जगन्नाथ कॉरिडोर का 3D वीडियो हुआ जारी। काशी के दक्षिणी छोर पर जगन्नाथ कॉरिडोर का निर्माण शुरू हो गया है। 80 स्थित प्राचीन जगन्नाथ मंदिर को अब काशी कॉरिडोर के तर्ज पर विकसित किया जाएगा। नया जगन्नाथ कॉरिडोर कैसा होगा, इसका फर्स्ट लुक भी सामने आ गया है। राजस्थान के धौलपुर के पत्थरों से इस कॉरिडोर का निर्माण होगा। मंदिर ट्रस्ट ने इसके लिए लाखों घनफुट पत्थर मंगाए हैं। धौलपुर के पत्थरों की खास बात यह है कि यह लाल, गुलाबी और सफेद रंग में उपलब्ध है। दीवारों पर खूबसूरत नक्काशी, फर्श और दीवारों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मेरठ में महिला के बोली, मकान से पहले हम पर चलेगा बुलडोजर। मेरठ के शास्त्री नगर स्थित सेक्टर 4 में महिलाओं का धरना दूसरे दिन भी जारी है। महिलाओं ने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि वह अपने मकानों में सेटबैक नहीं छोड़ेंगे। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि बुलडोजर भी आएगा तो वह उसको भी वापस भेजेंगे। कॉमर्शियल गतिविधियां वह बंद कर चुके हैं, अब अपने मकान नहीं तोड़ेंगे। सांसद चंद्रशेखर के पहुंचते ही लौटा बुलडोजर। यूपी के सहारनपुर में सिंचाई विभाग की भूमि पर चल रही बुलडोजर कार्रवाई अब सियासी रंग लेती नजर आ रही है। गुरुवार को अभियान के दौरान उस समय स्थिति तनावपूर्ण हो गई जब आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आजाद मौके पर पहुंच गए। सांसद के पहुंचते ही बुलडोजर कार्रवाई कुछ देर के लिए रोक दी गई और उनका काफिला देखते ही मशीनें वापस लौट गयीं। स्थानीय लोगों ने जमीन पर हाईकोर्ट के स्टे का दावा करते हुए कार्रवाई का विरोध किया और 7 मई को कलेक्ट्रेट घेराव का ऐलान कर दिया। रक्षा मंत्री से विधायक गौरी शंकर वर्मा ने की मुलाकात। उरई विधानसभा क्षेत्र के विधायक गौरी शंकर वर्मा ने नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर जालौन के विकास और भूतपूर्व सैनिकों की सुविधाओं से जुड़े कई अहम मुद्दे उठाए। उन्होंने इन मांगों के शीघ्र समाधान की अपेक्षा जताई। 7 से 21 मई तक खुद ऑनलाइन कर सकेंगे स्वगणना। देश में पहली बार पूरी तरह डिजिटल माध्यम से होने वाली जनगणना 2027 के तहत नागरिकों को स्वगणना की सुविधा प्रदान की गई है। इस प्रक्रिया में आम लोग 7 से 21 मई तक घर बैठे ऑनलाइन अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज कर सकेंगे। साइबर स्लेवरी ट्रैफिकिंग में सीबीआई का खुलासा। लखनऊ में सीबीआई ने एक संगठित गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो भारतीय नागरिकों को विदेश में अच्छी नौकरी का झांसा देकर दक्षिण पूर्व एशिया में साइबर स्लेवरी के लिए भेज रहा था। इस मामले में देश भर में छापेमारी की गई, जिसमें एक आरोपी को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया है। हूटर उतरवाने पर भड़की युवतियां, महिला दरोगा को काटा। कानपुर के कल्याणपुर में वाहन चेकिंग के दौरान हूटर उतरवाने पर 2 युवतियां भड़क गईं और थाने पहुंचकर पुलिस से भिड़ गईं। आरोप है कि रोकने पर एक युवती ने महिला दरोगा के हाथ में काट लिया और मारपीट की। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ईरान जंग 48 घंटे में खत्म हो सकती है। अमेरिका और ईरान में युद्ध खत्म करने और परमाणु बातचीत का रास्ता तय करने के बेहद करीब पहुंच गए हैं। अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान 48 घंटे के भीतर सीज फायर को लेकर सहमति दे सकता है। दोनों देशों के बीच 14 पॉइंट वाला समझौता तैयार है। हालांकि अभी यह फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन बातचीत पहले से ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। इकाना में विराट की 15 फीट ऊंची तस्वीर लगी। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में 7 मई को एलएसजी और आरसीबी के बीच आईपीएल का मैच खेला जाएगा। मैच को लेकर फैंस काफी उत्साहित है। सबसे ज्यादा क्रेज आरसीबी के धुआंधार बल्लेबाज विराट कोहली की है। स्टेडियम गेट पर उनकी 15 फीट ऊंची तस्वीर लगाई गई है। पूर्व मंत्री ने किसानों के बकाया भुगतान पर धरना घोषित। बरेली में समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री भगवत शरण गंगवार ने किसानों के बकाया भुगतान और अन्य जन समस्याओं को लेकर प्रशासन पर उदासीनता का आरोप लगाया है। उन्होंने 8 मई 2026 को सांकेतिक धरना प्रदर्शन करने की घोषणा की है। फिलॉसफी के एग्जाम में बंटा वेस्टर्न फिलॉसफी का पेपर। लखनऊ विश्वविद्यालय में बुधवार को बीए सेकेंड ईयर की परीक्षा के दौरान बड़ी लापरवाही सामने आई। चौथे सेमेस्टर की परीक्षा में फिलॉसफी विषय के छात्रों को निर्धारित प्रश्न पत्र की जगह वेस्टर्न फिलॉसफी का प्रश्न पत्र बांट दिया गया। गलत पेपर मिलने से परीक्षा कक्षों में अफरा तफरी मच गई और स्टूडेंट्स परेशान हो गए। पीसीएस ज्योति मौर्य के सफाई कर्मी पति बोले, राजनीति में उतरूंगा। यूपी की पीसीएस अफसर ज्योति मौर्य के सफाई कर्मी पति आलोक मौर्य चुनावी मैदान में उतरना चाहते हैं। मंगलवार यानी 5 मई को आलोक अपने साथियों के साथ प्रयागराज
महाराज में डिप्टी सीएम केशव मौर्य से मिलने पहुंचे। जब केशव का हेलीकॉप्टर पुलिस लाइन में उतरा तो आलोक उनके स्वागत के लिए पहले से खड़े थे। किसकी जमीन और कितना मुआवजा, यह बताना समय की बर्बादी, जनता का पैसा और जनहित की जमीन। लेकिन हिसाब देने के वक्त उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यूपीएमआरसी के पास समय नहीं है। आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट करे हुए जमीन अधिग्रहण और मुआवजे के विवरण को यूपीएमआरसी ने समय की बर्बादी करार देते हुए सूचना देने से साफ इनकार कर दिया है। मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में आग। मुंबई के अंधेरी ईस्ट में छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टीदो के अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन पर बुधवार शाम 4:10 पर आग लग गई। अफसरों ने फौरन लोगों को बाहर निकाला और परिसर को खाली कर दिया गया। इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ है। बिजली कर्मचारियों ने भ्रष्टाचार किया तो बचना मुश्किल। उत्तर प्रदेश में यदि बिजली विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों का अब भ्रष्टाचार में नाम आया और वाकई उनकी इसमें संलिप्तता पाई गई तो उनका बच पाना मुश्किल होगा। भ्रष्टाचार में लिप्त बिजली कर्मचारियों की अब विजिलेंस जांच होगी। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने आदेश जारी करते हुए बिजली कर्मियों के आय से अधिक संपत्ति के मामलों की जाँच आंतरिक विजिलेंस से करवाने की व्यवस्था समाप्त कर दी है। बिजली कर्मचारियों के भ्रष्टाचार और उनकी आय से अधिक संपत्ति के मामलों की जांच के लिए पहले आंतरिक विजिलेंस या स्टेट विजिलेंस से जांच करवाने की व्यवस्था थी। पावर कॉर्पोरेशन की आंतरिक विजिलेंस भी पुलिस से ही डेप्यूटेशन पर आए पुलिस कर्मी ही तैनात होते हैं। यूपी में फ्लैट या प्लॉट खरीदने की तैयारी कर रहे लोगों को बड़ी राहत। उत्तर प्रदेश में घर या प्लॉट खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए राहत की खबर है। उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यूपी रेरा जल्द ही अपना एडवांस पोर्टल 2.0 लॉन्च करने जा रहा है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की सुविधा दी जाएगी। इस नई व्यवस्था के जरिए खरीदार अब मिनटों में यह जान सकेंगे कि कौन बिल्डर भरोसेमंद है और कौन धोखेबाज। तो दोस्तों, ये थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।